हेलो दोस्तों, तो हमने मिशन इम्पॉसिबल की सीरीज में देखा है कि इस सीरीज का मेन विलन है सोलोमन लेन, जो कि बिलोंग करता है सिंडिकेट नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन से, जिसे कि अपोसल्स भी कहा जाता है। तो आज हम इसी अपोसल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सिंडिकेट ग्रुप की फॉर्मेशन की थी MI6 के हेड एटली ने। यहाँ पे उनका प्लान ये था कि बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो कि बाहर खुले घूम रहे हैं और MI6 के दुश्मन हैं और उनके हाथ कानून की वजह से बंधे हुए हैं, इसलिए उन्हें नहीं मार सकते। तो यहाँ पे उनके पास एक प्लान था कि वो बाहर की कंट्री से बहुत सारे असैसिन्स, यानी कि वो लोग जो कि फुल्ली ट्रेंड हो, उन्हें असाइन करेंगे और उन्हें पैसे देंगे और ऐसे लोगों को मरवाएंगे जो कि MI6 के दुश्मन हैं। और वो प्लान लेकर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर के पास गए थे, लेकिन ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने इसे मंजूरी देने से मना कर दिया। तो जब ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने सिंडिकेट की शुरुआत करने से मना कर दिया था, फिर भी एटली ने बिना किसी को बताए सिंडिकेट ग्रुप की शुरुआत करी थी और उन्होंने अपने एक एजेंट सोलोमन लेन को सिंडिकेट का हेड बना दिया था। तो जब सोलोमन लेन को सिंडिकेट का हेड बनाया गया तो उसके कुछ टाइम बाद सोलोमन लेन बागी हो गया और वो सिंडिकेट ग्रुप का इस्तेमाल क्राइम करने के लिए करने लग गया। यूँ तो सिंडिकेट की शुरुआत करी गई थी MI6 के दुश्मनों को मारने के लिए, लेकिन ये लीगल नहीं था, यानी कि सिंडिकेट ग्रुप लीगल नहीं था, इसलिए सिंडिकेट ग्रुप को बंद करना पड़ गया और उसके बदले सोलोमन लेन इस ग्रुप का इस्तेमाल करता था क्राइम करने के लिए और उसने इसे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना के रख दिया था, जिसकी एक ही नीति थी कि आतंक फैलाओ और पैसा कमाओ। इस सिंडिकेट ग्रुप के साथ सोलोमन लेन ने बहुत सारे क्राइम किए, जैसे कि एक बार उन्हें वर्ल्ड बैंक के एक सेक्रेटरी को मारना था। तो एक बार वो प्लेन पे कहीं जा रहा था तो उन्होंने पूरा का पूरा प्लेन ही क्रैश कर दिया, जिसमें कि वो एजेंट तो मरा ही मरा, साथ ही साथ 200 से भी ज़्यादा निर्दोष लोग मारे गए। और एक बार उसने गाँव में केमिकल फैक्ट्री को लीक कर दिया, जिसमें 2000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए। तो अब हम आते हैं मिशन इम्पॉसिबल 5 मूवी पे, जहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे क्राइम्स हो रहे थे। तो ईथन हंट को ये लगा कि इन सभी क्राइम्स के पीछे एक ही ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है। तो जब वो ये सब पता करने निकला तो उसके सामने ही MI6 की एक एजेंट को गोली मार दी जाती है और वो गोली कोई और नहीं बल्कि खुद सोलोमन लेन मारता है। और ये सब होते हुए ईथन हंट देखता है, जिससे उसे ये तो पता चल जाता है कि इन सभी के पीछे सोलोमन लेन का हाथ है। और मूवी के एंड में हम देखते हैं कि ईथन हंट सोलोमन लेन को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। अब यहाँ स्टोरी स्टार्ट होती है मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट की, जहाँ पे सोलोमन लेन को पकड़ लिया गया है और उसे एक कंट्री से दूसरी कंट्री भेजा जा रहा है, क्योंकि सोलोमन लेन एक बहुत ही बड़ा क्रिमिनल था और उसने एक ही नहीं बल्कि बहुत सारी कंट्रीज में क्राइम किए थे। तो सभी कंट्री की गवर्नमेंट उससे पूछताछ करना चाहती है, इसलिए उसे एक कंट्री से दूसरी कंट्री भेजा जा रहा है। तो मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ईथन हंट को एक मैसेज डिलीवर होता है, जिस मैसेज में ये बताया जाता है कि सोलोमन लेन सिंडिकेट ग्रुप का हेड था। और जब से ईथन हंट ने सोलोमन लेन को पकड़ा है तो सिंडिकेट ग्रुप के बहुत सारे लोगों को CIA ने मार गिरा है, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं सिंडिकेट ग्रुप के जो कि खुले घूम रहे हैं और उनकी पहचान अननोन है। और यही लोग खुद को अपोसल्स कहते हैं, जिससे हमें ये तो पता चल गया कि अपोसल्स वही लोग हैं जो कि सिंडिकेट के और अभी बचे कुचे बच गए हैं। और इन्हीं सिंडिकेट्स ने कोशिश करी थी इंडिया के कश्मीर में स्मॉल पॉक्स फैलाने की, जो कि अगर फैल जाता तो दुनिया की 1/3 आबादी इसके चपेट में आती, लेकिन इससे पहले कि स्मॉल पॉक्स फैलता उसे कंट्रोल कर लिया गया था। और अब अपोसल्स का प्लान है 3 प्लूटोनियम के गोलों से एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का, और ये काम करने वाला है जॉन लार्क नाम का एक आदमी, जिसकी की पहचान अननोन है। लेकिन उसने एक आदमी से कांटेक्ट किया था जिनका नाम है नेल्स डेलब्रुक, जो कि एक परमाणु विशेषज्ञ हैं। तो यहाँ पे अब ईथन हंट का काम है कुछ भी करके उन 3 प्लूटोनियम के गोलों को सिक्योर कर लेना, ताकि वो अपोसल्स के हाथ में ना लगे। और इसी काम करने के दौरान उसकी मुलाकात होती है अगस्त वॉकर से। उसके बाद वो बाथरूम वाले फाइट सीन में पिटता है, फिर वो मिलता है वाइट विडो से और वाइट विडो से बताती है कि वो उसे वो 3 प्लूटोनियम के गोले दे देगी, लेकिन बदले में उसे लाना पड़ेगा सोलोमन लेन को। और ये काम करने में ईथन हंट लग पड़ता है और वो सोलोमन लेन को पकड़ के ले आता है। लेकिन इससे पहले कुछ कर पाता वो, उसे पता चलता है कि अगस्त वॉकर ही असली जॉन लार्क है और अगस्त वॉकर यानी कि जॉन लार्क सोलोमन लेन और उन 3 प्लूटोनियम के गोलों के साथ भाग जाता है। तो यहाँ पे सोलोमन लेन का प्लान होता है कि उन 3 प्लूटोनियम के गोले से एक न्यूक्लियर बम बनाने की और इंडिया के कश्मीर में ब्लास्ट करने की, क्योंकि सोलोमन लेन का मानना है कि जितनी ज़्यादा तबाही होगी उतना ही ज़्यादा अमन और शांति होगी। अगर आप इसको समझना चाहते हैं अच्छे से तो आप मेरी मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट मूवी एक्सप्लेन पे वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो जब वो इंडिया के कश्मीर में ब्लास्ट करने वाला था तो तभी ईथन हंट और उसकी टीम वहाँ पहुँचती है और इससे पहले कि ब्लास्ट हो पाता ईथन हंट उसे रोक देता है और यहीं पे मूवी ख़त्म हो जाती है।
तो यहाँ पे मूवी भी खत्म होती है और सिंडिकेट यानी कि अपोस्टल्स का किस्सा भी खत्म हो जाता है। अब आने वाली मिशन इम्पॉसिबल की सीरीज में हो सकता है कि अपोस्टल्स को दोबारा से दिखाया जाए, लेकिन अभी तो इसकी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सिंडिकेट यानी कि अपोस्टल्स के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। तो अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।